हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखिए, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया हमने और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है, परिभाषा होती है, वो क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो किसके हैं। वो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है। तो देखिए, उसमें उसके लास्ट में उसकी जो क्रिया होती है, क्रिया के साथ में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। मसलन वे इस काम को कर चुका है, वे खाना खा चुकी है, वे खाना खा चुके हैं, उन्होंने खाना लिया है या उन्होंने खाना दिया है। ठीक है, वे बाज़ार गया है, उन्होंने कुछ भी कह दो कि ली है, चादर ली है, ये चादर दी है, या कोई काम है कि वो की है। ठीक है, लग कर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान यही होती है कि उसके सेंटेंस में चुका है, चुकी है, मतलब मैं कहूँ कि वे खाना खा चुका है, मतलब अभी खाया है उन्होंने, वे खाना खा चुकी है, या उन्होंने कोई चीज़ दी है, या उन्होंने कोई चीज़ ली है। ठीक है, या दिया है, लिया है, इस तरह के जो भी वर्ड्स आते हैं, लेकिन लास्ट में है का आना ज़रूरी है। अगर ऐसे आता है कि वे खाना खा चुका, वे पानी पी चुका, तो नहीं, है लास्ट में आना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। इसके रूल क्या है? इसका रूल ये है कि इसका अफर्मेटिव जो रूल होता है, अफर्मेटिव आपको पता है कि वो जिसमें हाँ होती है, इन सेंटेंस में जो सेंटेंस हाँ का पता देते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर हैज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उनमें तो प्लस की उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, दोनों में, इंडेफिनिट में भी और कॉन्टिन्यूअस में भी। कॉन्टिन्यूअस में ऐसा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी प्लस करना था, लेकिन इसमें परफेक्ट में जो आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, शी हैज़ प्लेड विद हर डॉल। शी, वे, हैज़ प्लेड, ठीक है, खेल चुकी है या खेली है, किसमें, विद हर डॉल, किसके साथ, अपनी डॉल के यानी अपनी गुड़िया के साथ। ठीक है, तो इसका है कि वे अपनी डॉल के साथ प्लेड, खेली है, ये खेल चुकी है कह सकते हो आप, या खेली है कह सकते हो। ठीक है, तो इसका वही है, शी सिंगुलर है, मतलब खेलने वाली लड़की जो है वो अकेली है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लेकर आए। फिर प्लस हैज़ के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले की जो थर्ड फॉर्म आती है वो प्लेड आती है। फिर प्लस विद हर डॉल जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और प्लस फुल स्टॉप। ये तो होगा सिंगुलर। अब आते हैं जी प्लूरल पर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद हैव। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एक एप्पल या एक सेब खाया है। आई हैव ईटन, मैंने खाया है, एन एप्पल, एक सेब। ठीक है, तो आई जो है वो प्लूरल है, इसीलिए आई के साथ में हमने हैव का यूज़ किया, आई हैव। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आती है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट एन एप्पल प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, बहुत से ऐसे करते हैं कि आई के साथ में क्या लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव लगता है और यू के साथ भी हैव लगेगा। और अगर कोई प्लूरल और सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वो आता है कि दे है, या कि ऐसा है कि वो वी है, ठीक है, या चिल्ड्रन है, या स्टूडेंट्स है, इस तरह के कोई भी आते हैं तो उनके साथ में हैव का ही प्रयोग करेंगे अगर कोई भी प्लूरल है। हाँ, अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। ठीक है,
अब आते हैं जी निगेटिव। निगेटिव किसको कहते हैं? निगेटिव वो सेंटेंस कहलाए जाते हैं कि जिनमें जो सेंटेंस ना का पता देता है या जिस सेंटेंस के अंदर ना की खबर दी जा रही हो कि उसने वो काम नहीं किया, ठीक है, या मैंने वो काम नहीं किया या तुमने वो काम नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या उनसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ना हो, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। इसका रूल क्या है? रूल सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस हैज प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस हैज, फिर नोट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका सेंटेंस हम पहले उसी का देख लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का। सबसे पहले जैसे ही हैज़ नॉट रिटन द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट नहीं लिखी है, ठीक है, उसने रिपोर्ट नहीं लिखी है। तो ही वे लिखने वाला अकेला है, ही, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लेकर आए। फिर प्लस नोट है इसमें तो नोट लेकर आए। फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आती है तो रिटन लेकर आए। और फिर प्लस ऑब्जेक्ट है तो हम प्लस ऑब्जेक्ट द रिपोर्ट लेकर आए हैं। प्लस फुल स्टॉप तो प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जी प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाले बहुत सारे हों या प्लूरल हो, ठीक है, तो जैसे प्लूरल सब्जेक्ट लेकर आएंगे पहले, फिर हैव, फिर नोट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव मैंने, नॉट नहीं, फिनिश्ड ख़त्म किया, मैंने अपना नहीं ख़त्म किया या पूरा नहीं किया, माई होमवर्क अपना होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो आई जो है वो प्लूरल में आता है तो सबसे पहले आई लेकर आए। फिर आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, तो हैव लेकर आए। फिर प्लस नोट है तो नोट लेकर आए। फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आती है तो थर्ड फॉर्म लेकर आए। और प्लस ऑब्जेक्ट माई होमवर्क प्लस ऑब्जेक्ट है और प्लस फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप लेकर आ गए। इस तरह से निगेटिव रूल बनते हैं। निगेटिव रूल, इनको रूल्स टू रूल आपको सेंटेंस बनाने हैं, जिससे ना ही तो आपको परेशानी होगी और ना ही क्या है, जिस वक्त आपके अगर एग्ज़ाम वगैरह में आ जाते हैं या आपको लिखना होता है, कहीं पर भी किसी को बताना होता है या कोई सेंटेंस बोलना होता है या पहचानना होता है, तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 3 पर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाए जाते हैं जिनमें किसी बात का क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि क्या उसने अपनी रिपोर्ट लिखी है, या मैं कहूँ क्या उसने रिपोर्ट नहीं लिखी है। चाहे ना वाला क्वेश्चन पूछा जाए या कि हाँ वाला, लेकिन है प्रश्न क्वेश्चन ही हो, ठीक है। जो क्वेश्चन वाले मतलब सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। उसका रूल ये है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वो मैंने आपको कल भी समझाया था कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक सेंटेंस वो होते हैं कि जिनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, एक सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है मतलब वो बीच में आता है। देखो जैसा आप देखिए कि मैंने सवाल पूछा है कि क्या उसने खाना खाया है, तो इसमें जिस चीज़ के ज़रिए, जिस वर्ड के ज़रिए हम सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वो शुरू में आया हुआ है। तो अगर किसी मतलब सेंटेंस के शुरू में क्या आया हुआ है तो उसको जो हम शुरू करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हमारा जो जिस वर्ड के ज़रिए से हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो बीच में आया हुआ हो, तो फिर हम अपने सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। जैसे मैं कहूँ उसने खाना क्यों खाया है, या मैं कहूँ उसने खाना क्यों नहीं खाया है। तो जो इसमें क्यों, जिसके ज़रिए से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जो वर्ड हमारा प्रश्न वर्ड है, प्रश्न वाला लफ्ज़ है, ठीक है, तो वही क्या है, प्रश्न वाला शब्द है, तो वो बीच में आया हुआ है। तो इसलिए बीच में आने की वजह से इसमें हम सबसे पहले इसी जो
मतलब पर्सन वाला जो शब्द है इसी की इंग्लिश लेकर आएंगे सबसे पहले। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो देखो ऐसे आप समझ सकते हो इसको। जैसे मैंने कहा हाउ हैव दे डन दिस, उन्होंने उसे मतलब कैसे पूरा किया। ठीक है, हाउ कि कैसे, दे उन्होंने मतलब दे उन्होंने, डन दिस इसको पूरा किया, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। ठीक है, पूरा सेंटेंस है हमारा। अब जो कैसे है उन्होंने, ठीक है, उसे कैसे पूरा किया, तो कैसे जो हमारा पर्सन वाला जो शब्द है कैसे, वो बीच में आया हुआ है। वो हिंदी जब बोल रहे हैं तो बीच में है, तो इसीलिए अगर इस तरह के सेंटेंस है जिनके हमारा पर्सन शब्द बीच में आया हुआ है, सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हुए उसी वर्ड की, उसी शब्द की इंग्लिश लेकर आएंगे। देखो जैसा कि इसमें हाउ, हाउ सबसे पहले आया हुआ है। ठीक है, कैसे, कैसे की आती है हाउ, तो हाउ हम सबसे पहले लेकर आए। तो समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक। अगर मतलब ये है कि भाई पर्सन पूछने वाला कोई भी है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो अकेला है तो हैज़ आएगा, नहीं है बहुत सारे हैं तो हैव आएगा। फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो इसमें आता है वो क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं सही से। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि उन्होंने ये काम कैसे पूरा किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, कैसे की इंग्लिश क्या आती है, हाउ, हाउ आती है। ठीक है, इसमें लगी हुई भी है हाउ, सबसे पहले हाउ लेकर आए। ठीक है, फिर उसके बाद हैज़ आए, इसमें हैव आया हुआ है क्योंकि दे जो है ना बहुत सारे, ये प्लूरल है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैव लेकर आए। ठीक है, आ गई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे है। ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन आती है, फिर डन लेकर आए। फिर ऑब्जेक्ट दिस, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें धोखे से मेरे से ही लग गया फुल स्टॉप, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से बनते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। दूसरा सेंटेंस वही है, वाई हैज़ ही कम। ठीक है, वह क्यों आया है, वह क्यों आया है, तो क्यों भी इसमें वह क्यों, वह के बाद क्यों आया हुआ है, तो पर्सन शब्द जो है वो बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाएंगे वाई। फिर हैज़ आएगी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। फिर ही सब्जेक्ट आ गया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आया हुआ है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कम। ठीक है, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 2 पर। इसमें है जी, अगर क्वेश्चन जो शब्द है, पर्सन वाला जो शब्द है जिसके ज़रिए से हम पर्सन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो शुरू में आया हुआ, जैसे मैं कहूँ क्या वे खाना खा रहा है, क्या वे पानी पी रहा है, क्या वे घर जा रहा है, क्या वे आ रहा है, क्या वे मतलब काम कर रहा है, जो भी है, तो क्या क्या जो शुरू में आता है ना, इस इन वाले को सेंटेंस में सबसे पहले जो हम सेंटेंस शुरू करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हैज़ या हैव में से कोई एक लाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फुल स्टॉप गलती से लगा हुआ है। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ शी कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, क्या उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्या उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट या पूरा कर लिया है, तो सबसे पहले क्योंकि क्या शुरू में आया हुआ, क्या उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो क्या शुरू में आया हुआ है, तो इसीलिए सबसे पहले हैज़ लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है। सबसे पहले हैज़ आ गया, फिर जी सब्जेक्ट शी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आती है, फिर हर प्रोजेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी हैव वाले सेंटेंस। तो सबसे पहले यू जो है ये प्लूरल में आता है इसलिए हैव लेकर आएंगे। सबसे पहले हैव लेकर आ गए,
फिर सब्जेक्ट आ गया यूँ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आती है, प्लस ऑब्जेक्ट योर होमवर्क अपना होमवर्क प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से ये रूल्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल इजी है, अगर आप अच्छे से समझेंगे इन्हें, वर्ड टू वर्ड समझेंगे, रूल्स टू रूल्स समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ये जो होता है कि रूल्स बहुत मुश्किल लगते हैं तो ये इतने मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस माइंड में रखने वाली चीज़ है कि माइंड में रखिए। फिर चाहे आपके एग्ज़ाम में कुछ भी सेंटेंस आए, अगर आपने रूल को माइंड में रखा, इन रूल को देखा कि प्रेजेंट में क्या लग रहा है, फ्यूचर में क्या लग रहा है, पास्ट में क्या लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, परफेक्ट में क्या लगता है, ये सब चीज़ें अगर जहन में होगी, फिर सेंटेंस बनाने में आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।